बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। एक लंबे टाइम के बाद मैं आपसे दोबारा कनेक्ट हो रही हूँ। लॉन्ग टाइम गुज़र गया है कि मैंने कोई व्लॉग नहीं लोड किया, लेकिन शॉर्ट्स वगैरह मैं डाल रही थी। मैं कंटिन्यू बिज़ी थी अपनी लाइफ में और बस अभी आपसे शेयर करती हूँ अपनी मसरूफियात लास्ट वीक की। असल में मेरी बेटी की ग्रेजुएशन पार्टी थी लास्ट वीक, तो उसकी तैयारियों में भी लगी थी और कुछ मेरे अपॉइंटमेंट्स चल रहे थे डॉक्टर्स के और अपनी निजी ज़िंदगी में मसरूफ़ थी और लेट व्लॉग शेयर करने के लिए आपसे माज़रत। आज का व्लॉग बिलोंग करता है लास्ट वीक से, लास्ट थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे पार्टी थी मेरी बेटी की ग्रेजुएशन पार्टी। माशाल्लाह से ग्रेजुएट हो गई है, क्वालिफाइड टीचर बन गई है और उसे माशाल्लाह से जॉब भी ऑफ़र हो गई है। तो ये सारा सेलिब्रेशन चल रहा था, तो इसके थोड़े थोड़े से क्लिप्स आपसे शेयर करती हूँ और अपनी मसरूफियात भी आपको बताती हूँ। और कैसे व्यूअर्स आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और मौसम का तो हाल ना पूछे। इस किस्म के मौसम मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे कि आज गर्मी है तो कल बिल्कुल अजीब सा मौसम है। लास्ट थर्सडे आपको पता ही है कि कनाडा में एक बहुत ज़्यादा एक डिज़ास्टर हुआ है, वहाँ आग लगी थी। उस आग का जो सारा स्मोक था वो हमारे शिकागो को भी उससे इफ़ेक्ट हुआ है, मैं शिकागो वाले। और आपको पता है कि एयर क्वालिटी इज़ वेरी बैड, इतना ख़राब एयर क्वालिटी था कि आप बाहर निकलें तो सांस लेना मुश्किल हो रहा था, स्पेशली लास्ट थर्सडे। अच्छा, मुझे इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था, मैंने न्यूज़ तो देखी थी लेकिन ज़्यादा उसको नोटिस नहीं किया। और हमने पार्टी एक महीना पहले से प्लान की हुई थी। बारिश का तो होता है यहाँ के बैकयार्ड में, आप पार्टी रखो तो बारिश हो जाती है, उसको वॉच करने में लगी थी। उसी दौरान पता चला कि ये मौसम इस तरह का हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमारी आधी तैयारी हो चुकी थी और मैं आगे और पीछे डेट्स कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरी बेटी जिसकी ये पार्टी थी वो भी बिज़ी थी, वो आउट ऑफ सिटी जा रही है और लास्ट वीक भी गई हुई थी, तो वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी किसी और वीकेंड। तो हमें डेट चेंज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बहरहाल ये सब चीज़ें तो चलती हैं। साथ साथ मैंने ये दाल बनाई है, जैसे आपने देखा होगा बनाती हूँ मैं सारे मसाले डाल के, और वो घर के लिए दाल चावल बना रही थी, वो भी शेयर किए। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे फूल तोड़ के दिए, जैस्मीन के 2 निकले थे और बड़े खूबसूरत लगते हैं ये, और इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है। तो ये भी मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, मुझे इसकी स्मेल बहुत पसंद है। तो बहुत कम फूल आए इस दफ़ा, लेकिन जो भी आए, मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे पीछे पार्टी के लिए, थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे, पॉलिश कर रहे थे फ्रेश को, और मैं अपने पार्टी के लिए कुछ चीज़ें घर में बना रही थी। वैसे तो हम लोग खाना बाहर से बनवा रहे हैं, लेकिन 2-4 चीज़ें मैं घर में बना रही थी। वेजी डिशेज़ हैं और एक नहारी की डिश और एक स्वीट, वो मैं घर में तैयार कर रही थी। तो मैं थर्सडे से स्टार्ट कर दी थी अपनी पार्टी की प्लानिंग, क्योंकि आपको पता है इतने सारे जब लोग आ रहे हों तो उनको उसको मैनेज करना भी आसान नहीं होता है। तो आज मैं आपसे 2 वेजी डिशेस शेयर कर रही हूँ। एक है भिंडी आलू की सब्ज़ी, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से मैं बना रही हूँ। भिंडी मेरे पास फ्रोज़न थे 2 पैकेट, इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया है और इसमें कुछ स्पाइस ऐड करूँगी। और ये बहुत मुझे मज़े की लगी थी, मैंने किसी को बनाते हुए देखी थी। अमचूर पाउडर है, धनिया पाउडर है, क्रश पेपर है और लाल मिर्च है, हल्दी है और नमक हस्बे ज़ायका। ये सब डाल के आप इसमें हल्का सा फ्राई कर लें भिंडी को ऑयल में और दम पे लगा दें और ऑलमोस्ट ये बन जाएगी इसी में, मतलब अपने दम में ही पक जाएगी। आपको पता है भिंडी बहुत नाजुक होती है, थोड़ी सी मैंने इस पर देगी मिर्चें भी डाल दी थी। और अमचूर पाउडर की जगह आप इमली का पानी भी यूज़ कर सकते हैं, कैरी का मौसम हो तो आप कैरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अमचूर का पाउडर ज़्यादा मज़े का लगता है। और ये मैंने क्यूब्स में आलू काटे, इनको मैंने फ्राई किया है ऑयल में चिप्स की तरह, और ये मैं भिंडी में आखिर में ऐड करूँगी। एक और पॉट में प्याज 2 बड़े साइज़ के मैंने लाइट ब्राउन किए, इसमें टमाटर डाले हैं और इसको मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी और फिर ये तीनों चीज़ें मैं आपस में मिक्स कर दूँगी। तो ये मेरी एक बहुत मज़ेदार
वेजी डिश तैयार हो गई है, क्योंकि मेरी दो बेटी की कुछ दोस्तें वेजिटेरियन थी और फैमिली में भी एक दो लोग वेजिटेरियन है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑप्शन वेजिटेरियन का भी एक सेक्शन रखा है ताकि लोगों को मज़ा आए। तो ये मेरी बन गई है आलू भिंडी की सब्ज़ी, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। हमने थोड़ी सी निकाल के ट्राई भी की थी पराठों के साथ, ज़बरदस्त अच्छी बनी थी। थोड़ी सी मेहनत हुई थी लेकिन अच्छी बनी थी। अब जब पार्टी होती है तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है कि आपकी डिशेस अच्छी हों, लोगों को खाना पसंद आए। वैसे तो मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, मैं पूरा खाना घर में बनाती थी पहले। तो मेन डिशेस मैंने एक होटल में मतलब ऑर्डर दे दिया है और इंशाल्लाह वहाँ से वो लोग ड्रॉप कर देंगे खाना। और इतना कोई ख़राब मौसम हो गया था, आप ये देखें बाहर के हालात। ये अभी दिन का टाइम है और अंधेरा छाया हुआ है और एक अजीब सा धुआं हवा में मौजूद है। आप यकीन करें, मैं थोड़ी सी वीडियो शूट करने के लिए निकली तो मुझे सांस लेने में मसला होने लगा था और मेरी काफिंग स्टार्ट हो गई थी, तो मैं वापस अंदर आ गई थी। इतना कोई ख़राब मौसम हो रहा था और हम लोग डबल माइंडेड भी हो रहे थे पार्टी के लिए कि हमें रखना चाहिए कि नहीं, पता नहीं ये कब तक रहेगा। पार्टी में खैर एक दिन बीच में था, अल्लाह चाहेगा तो सही हो जाएगा सब कुछ। दुआ मांग रही थी मैं। ये छोले का सालन मैं तैयार कर रही हूँ। मैंने छोले बॉईल करके रखे हुए थे, तकरीबन 1.5 पाउंड से ज़्यादा थे वो उबले हुए मेरे पास, 80% कुक थे। उसमें कुछ स्पाइस मैंने ऐड किए थे, राई थी, कलौंजी और अजवाइन, ज़ीरा और इस टाइप की चीज़ें डाल के जिससे बहुत अच्छी सी खुशबू पैदा हो, मेथी दाना। और ये बॉयल छोले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जो कि 80-90% कुक हैं। इसमें मैं थोड़ा सा सोडा डालूंगी इस पोजीशन में और कुछ स्पाइस ऐड करूंगी और फिर कुछ गर्म पानी डाल के इसको पकने रख दूंगी। स्पाइस में कुटा हुआ धनिया था, हल्दी थी, मिर्चें थी, कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी और हल्दी, ये सब डाल के और मैं इसमें अब पानी गर्म ऐड करके अच्छा मैंने कड़ी पत्ता लास्ट में डाला है। कड़ी पत्ता शुरू में डाल दो तो वो फ्राई करने में उसका कलर ख़राब हो जाता है, तो वो मैंने ऊपर से ऐड किया है ताकि उसका कलर ग्रीन रहे। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी गलने का, जो 90 और 80% पके हुए, मुझे 20% मसालों के साथ कुक करना है। और बस इसको मैं हल्की आंच पे डाल दूँगी और ये जब गल जाएंगे और मुझे थोड़ी सी इसमें ग्रेवी चाहिए होगी तो वो ऐड कर दूँगी और इस तरह मेरे छोलों का सालन रेडी हो जाएगा, कि जो कि एक और मेन डिश बन गई है। तो आप ये देखें कि मेरी 2 वेजी डिशें तैयार हो गई हैं पार्टी के लिए और ये भी बहुत ज़बरदस्त बने थे, बिल्कुल नहीं बचे थे, इतने लोगों को पसंद आए और मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कम बनाए हैं। जो लोग नॉन वेज थे उन्होंने भी इसको ट्राई किया। शायद छोले सभी को पसंद होते हैं और नान भी हो और एक पार्टी का माहौल हो तो वेजी खाने वालों के अलावा दूसरे लोगों ने भी ट्राई किया। और ये देखें हालात शाम में भी वही हाल था। इतनी परेशानी हो रही थी, पार्टी तो रख ली थी लेकिन हम लोग डबल माइंडेड हो रहे थे। मेरी बेटी की कॉल आई कि मम्मा कैंसिल कर दें या आगे फॉरवर्ड कर दें इस पार्टी को। मसला ये नहीं था कि चलो पार्टी कैंसिल हो जाए, मसला ये था मेरी बेटी अवेलेबल नहीं थी और दूसरा ये कि मौसम का तो यहाँ कुछ पता ही नहीं है, कभी बारिश है कभी नहीं है। आपके सारे इंतज़ामात हो जाते हैं, खाने का ऑर्डर हो जाता है, अब मैं टेंट वगैरह और सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और एंड टाइम पे कुछ डिज़ास्टर हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। यहाँ बैकयार्ड की पार्टियों का यही होता है, मज़ा बहुत आता है आपको बैकयार्ड पार्टी में, लेकिन ये इशू होते हैं। शिकागो का मौसम ऐसा ही है, लेकिन इस दफ़ा तो मुझे इतनी हैरत हो रही है कि ये अजीब सा मौसम था और जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा हेल्थ इशू के लिए भी अच्छा नहीं था। फिर मैंने कोशिश की कि घर में कुछ इंतज़ाम करूं कि अगर खुदा ना खास्ता, अच्छा उसी दिन फायर वर्क हुआ तो मैं बड़ी हैरान हुई, इतने ख़राब मौसम में किसने फायर वर्क किया, बिल्कुल हमारे घर के करीब हुआ था। ये भी थोड़ा सा मैंने कैच किया था। लेकिन सेकंड डे जब हम सो के उठे तो मौसम काफ़ी बेहतर था। एक ब्राइट डे हमारा इस्तकबाल कर रहा था, शायद अल्लाह मैंने मेरी दुआ सुन ली। एयर क्वालिटी इतनी अच्छी तो नहीं थी लेकिन इतनी बुरी नहीं थी। ये फ्राइडे की सुबह है,
उसको देखते हुए मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी और मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं मौसम बेहतर हो रहा है। और ये थर्ड डे सैटरडे की सुबह है जिस दिन पार्टी होनी है। उस दिन तो माशाल्लाह क्लियर हो गया था। बारिश का था इम्कान, तो मैं दुआ ही कर रही थी कि थोड़ी बारिश हो जाए तो और क्लीन हो जाएगा, लेकिन वो हुई नहीं, ऐसी हल्की सी हुई। धूप निकल आई थी और फील हो रहा था बाहर निकल के कि मौसम बेहतर हो रहा है और एयर क्वालिटी भी बेहतर हुई है। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके पार्टी की तैयारियां शुरू कर दी। और ये पार्टी के डे वाले दिन, सैटरडे के दिन मॉर्निंग का डे है, ये टाइम है और हम लोग ये सब तैयारियां शुरू कर रहे हैं। टेंट लग चुका है। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और फैमिली मेम्बर भी आए थे हेल्प करने और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये मेरी बेटी ने और उसकी कज़न ने मिलके इसका डेकोर किया है, जो डिज़र्ट टेबल होगी। और उन लोगों ने अपने हिसाब से, बच्चियों ने रखा था जो उनको बेहतर लगा। और बाहर की तैयारियां तो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, वो मेरे हस्बैंड देख रहे थे। लेकिन अच्छा खासा काम होता है घर में पार्टी करने का। और ये मेरी सबसे छोटी बेटी है और इसकी बहुत बड़ी खुशी थी जिसको हमने सेलिब्रेट किया। मेहमान टाइम पे आ गए थे और सब आ गए थे, कोई इशू नहीं हुआ। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि शायद मौसम की वजह से बच्चों वाले शायद ना आए, लेकिन सब आए। माशाल्लाह मगरिब की नमाज़ भी जमात के साथ हुई मेरे बैकयार्ड में, जो कि बहुत ब्लेसिंग है। और बहुत मज़ेदार खाना जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसमें चिकन टिक्के थे, बिरयानी थी, गोट कढ़ाई थी, नहारी मैंने बनाई थी, कुछ वेजी डिशें मैंने बनाई थी, छोले और ये भिंडी का सालन, एक स्पैगेटी थी बच्चों के लिए, चाउमीन। एंड इस तरह हमारा ये मेन्यू था। और डिज़र्ट में भी काफ़ी चीज़ें थी माशाल्लाह। बहुत अच्छी पार्टी रही और सब ने बहुत अच्छा सा एंजॉय किया और सब यही कह रहे थे खाना बहुत मज़े का था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली। मैं बहुत परेशान थी, सुबह उठ के मैंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियाँ खैरियत से मेरी बच्ची की पार्टी हो जाए। और सबको बड़ा मज़ा आया और मौसम भी बेहतर हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है मेरी पार्टी की फ़ाइनल लुक। और ये मेरे सब रिलेटिव हैं और फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरी बेटी के फ्रेंड्स हैं, मेरी बेटी के इन-लॉज़ हैं। थैंक यू सबके आने का, और सब ने मेरी खुशी में शामिल होकर मेरी खुशी को दोबाला कर दिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और मेरी जो देवरानी है छोटी वाली, स्पेशली उसका थैंक यू, बहुत हेल्प करती है। मेरी भाभी, सभी हेल्पफुल हैं हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी सी पार्टी हो गई। थकन तो बहुत हो गई थी। माशाल्लाह से वो अपना केक काट रही है और साथ साथ मेरी डिज़र्ट टेबल भी रेडी है। खीर मैंने बनाई थी और दूध दुलारी एक स्वीट था और बाकी स्नैक और कप केक वगैरह ये सब मेरी बेटी ने अरेंज किए थे बच्चों के लिए। काफ़ी साथ में मैंने दाल, दम वाली चाय और पान मसाला ये इसकी फाइनल लुक है सारी और आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने सब्सक्राइबर मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी मेरी पार्टी। और मेरे बच्चों के और मेरी फैमिली के लिए दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इंशाल्लाह।